तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको हम बताएंगे पूरी 12th के अंतर्गत जो केमिस्ट्री होता है उस केमिस्ट्री में कितने मार्क का आपको परीक्षा होगी और कितना परीक्षा आपको देना अनिवार्य है और क्वेश्चन कितने तरीका से रहेगा और पूरे साल जो आप क्लास कीजिएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन उसमें कितना एक्सरसाइज है और किस एक्सरसाइज से कितना मार्क का पूछा जाता है, पूरा इस चीज को बताएंगे। क्योंकि होता क्या है कि कुछ विद्यार्थी पढ़ तो लेते हैं, पूरे क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन पूरे सिलेबस को समझ नहीं पाते हैं। पूरे जो क्वेश्चन पूछने का रूल होता है, जो तरीका होता है, नियम होता है, उसको समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण कुछ विद्यार्थी को नॉलेज होने के बाद भी वह बेहतर तरीका से परीक्षा में लिख नहीं पाता है। तो इसलिए सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले उस पूरे काम का पड़ताल होना चाहिए, उस पूरे काम का जानकारी होना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं उसको करने में कितना समय लगेगा, उसके अंतर्गत किस किस तरीका से किस किस चीज को करना है, इसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप समझ लीजिए, आपको यहाँ से पटना जाना है, तब पटना जाना है तो पटना जाने तक का अगर आपको रास्ता पता है तो आप बेझिझक यहाँ से चलिएगा, आप पहुंच जाइएगा। और नहीं पता है तो कई बार आपको रास्ते में रुक करके पूछना पड़ेगा और एक ऐसा समय आएगा कि आप पहुंच भी जाइएगा तो पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम पटना पहुंच चुके हैं, फिर वहां भी पूछना पड़ेगा। तो इसलिए कहने का मतलब है कि जाने से पहले आप मेहनत करके अगर पता कर लेते हैं कि कैसे जाना है, किस जगह जाना है और किस किस रास्ते होकर के जाना है, सभी बात का अगर जानकारी आपके पास आ जाता है तो आप बेझिझक यहाँ से आप चल करके और पटना पहुंच सकते हैं। तो इसमें होगा क्या कि समय कम लगता है। तो इसीलिए आप केमिस्ट्री पढ़िएगा या पूरे 12th के अंतर्गत कोई भी विषय पढ़िएगा तो उसका सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए, पूरा सिलेबस का पता होना चाहिए कि हम लोग कितने चैप्टर को पढ़ेंगे, कितना मार्क का क्वेश्चन होगा, परीक्षा किस किस टाइप से दिया जाएगा, इस बात का समझ होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए 100 मार्क का आपको केमिस्ट्री का परीक्षा होगी। 100 मार्क के परीक्षा जब दीजिएगा तो डायरेक्ट आपको 100 मार्क का परीक्षा केमिस्ट्री में नहीं होता है। 100 मार्क के परीक्षा में 2 परीक्षा आपको देना पड़ेगा और दोनों परीक्षा देना अनिवार्य है। किसी एक परीक्षा को दीजिएगा तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, दोनों परीक्षा दीजिएगा तभी आप पास कर सकते हैं, तभी आपका रिजल्ट बेहतर आ सकता है। 2 परीक्षा में एक परीक्षा आपका होगा प्रैक्टिकल, एक परीक्षा होगा आपका थ्योरी। ये दोनों परीक्षा को देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल का जो परीक्षा होगी वह परीक्षा आपको 30 मार्क का होगा और थ्योरी का जो परीक्षा होगी आपको 70 मार्क का होगा। और प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होता है ये लगभग 4 साल 5 साल से प्रैक्टिकल का एग्जाम आपको पहले बोर्ड ले लेता है। नहीं तो पहले क्या था कि बोर्ड एग्जाम के बाद 70 मार्क के बाद 30 मार्क का परीक्षा होती थी, लेकिन कुछ दिन से लगभग 3 या 4 साल से बोर्ड जो है प्रैक्टिकल 30 मार्क का परीक्षा पहले ले लेते हैं और उसके बाद 70 मार्क का परीक्षा लेते हैं। तो प्रैक्टिकल के परीक्षा आपको देना है। प्रैक्टिकल के परीक्षा में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल के परीक्षा में होता क्या है कि जिस कॉलेज में आपका नाम है या जिस स्कूल में आपका नाम है उसी स्कूल या उसी कॉलेज में आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम होगी। और इस एग्जाम में जो होता है कहीं एक्सटर्नल मतलब कि प्रशासन के कोई भी आदमी इस प्रैक्टिकल में आपको जांच पड़ताल में नहीं आता है। और कॉलेज के जो टीचर होते हैं, कॉलेज के जो स्टाफ होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, इसमें आपको पूरा फ्री कर देते हैं, पूरे चोरी करने का मौका देते हैं, जिस कारण प्रैक्टिकल में चिंता करने की कोई बात नहीं है और प्रैक्टिकल में बेहतर मार्क भी दे देते हैं। होता क्या है, क्यों देते हैं कॉलेज वाले सब चोरी करने के लिए? पूरे बिहार में कोई भी कॉलेज, किसी भी कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं होता है, किसी भी कॉलेज में नहीं। तो इसीलिए प्रैक्टिकल में, क्योंकि आजकल का जो जमाना है आप समझ सकते हैं, ये मोबाइल का जो दुनिया है, इंटरनेट का दुनिया है, व्हाट्सएप का दुनिया है, फेसबुक का दुनिया है, इंस्टाग्राम का दुनिया है, पूरे दुनिया का बात छुपा हुआ नहीं है। कौन चीज कहां पर हो रहा है, कहां क्या गलत हो रहा है, कहां कौन झूठ बोला जा रहा है, ये सब कुछ अभी जो है आप घर बैठे पूरे देश और दुनिया की बात को जान जाते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पूरे बिहार में कहीं पर भी प्रैक्टिकल का किसी कॉलेज में सुविधा नहीं है। अगर किसी कॉलेज में प्रैक्टिकल का सामान है तो कराने वाला नहीं है, और कहीं कराने वाला है तो कहीं सामान नहीं है। कोई ना माने किसी ना किसी प्रकार के अभाव है, जिस अभाव के कारण प्रैक्टिकल नहीं होता है। खास करके केमिस्ट्री के अंतर्गत केमिकल जो पदार्थ केमिकल होता है, कुछ केमिकल इतना खतरनाक होता है जो आपको आप बॉडी को इफेक्टिव कर सकता है, जिस कारण जब तक नॉलेज आपके पास होगा नहीं तब तक आप इसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, जो है इसका प्रयोगशाला में आप प्रयोग नहीं करवा सकते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिकल पूरे बिहार में कहीं होता नहीं है।
पूरे सरकार भी इसमें किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अब पूरा फ्री करके 72 जो है छोड़ देता है, जिस कारण अगर 30 मार्क का प्रैक्टिकल है तो मैक्सिमम विद्यार्थी को, बहुत को 30 में 30 आ जाता है, किसी को 29 आता है, 28 आता है। प्रैक्टिकल में आपको अच्छा मार्क आता है, इसके लिए किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको रहा 70 मार्क। तो 70 मार्क का जो परीक्षा होती है, ये परीक्षा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि 70 मार्क का जो परीक्षा होगी, ये आपको कॉलेज, जिस कॉलेज में एडमिशन है उस कॉलेज के द्वारा परीक्षा नहीं लिया जाएगा। ये परीक्षा आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद होता क्या है कि कॉलेज और विद्यार्थी के जो पावर होता है, उस पावर को छीन लेता है पटना बोर्ड, बिहार बोर्ड, और बोर्ड तय करता है कि किस कॉलेज का सेंटर कहां रखना है, किस स्कूल का सेंटर कहां रखना है। तो ये जो 70 मार्क का परीक्षा होगी, ये आपको बिहार बोर्ड पटना के द्वारा, मतलब ये सरकार के द्वारा, ये आपके जिला प्रशासन के माध्यम से 70 मार्क का परीक्षा होगी। और ये 70 मार्क के परीक्षा में कभी कभी होता क्या है, इतने टाइट कर दिया जाता है जिला प्रशासन और जो सरकार होता है, जो पटना बोर्ड के होता है, उसके द्वारा इतना टाइट कर दिया जाता है कि विद्यार्थी का ये 70 मार्क का रिजल्ट खराब हो जाता है। तो बड़ा दिक्कत होता है। तो आपको मेहनत करना है 70 मार्क के लिए, क्योंकि 30 मार्क में पूरा आजादी है, चोरी करने का मौका दिया जाता है, किसी प्रकार का परेशानी है तो टेंशन है, तो ये 70 मार्क है। तो 70 मार्क का आपको बेहतर तरीका से पढ़ना है, ताकि 70 मार्क में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए, 70 मार्क का जो परीक्षा आपका होगी, वो आपका जिस कॉलेज में नाम है उस कॉलेज में नहीं होगी, किसी अदर जगह सेंटर होगा। वहां पर जब सेंटर होगा तो आपको पूरा जानकारी रहेगा, तब आप लिख पाइएगा, जानकारी नहीं रहेगा तो नहीं लिख पाइएगा। 70 मार्क के परीक्षा में आपको 2 टाइप के क्वेश्चन रहेगा 70 मार्क में, 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। 70 का 50% आप निकालिएगा तो 35 मार्क का हो जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव, और 35 मार्क का हो जाएगा सब्जेक्टिव। तो 35 का ऑब्जेक्टिव होगा, 35 का सब्जेक्टिव होगा। और 35 का जो ऑब्जेक्टिव होगी, उस ऑब्जेक्टिव 35 मार्क के लिए आपको टोटल क्वेश्चन का जो नंबर होगा, टोटल क्वेश्चन की नंबर आपको 70 होगा। और 70 क्वेश्चन में आपको मात्र बनाना है 35 ठो। 70 क्वेश्चन में आपको 35 ठो बनाना है। अब देखिए कितना बेहतर चीज दिया हुआ है। ये सब चीज पहले नहीं था, ये आज से 2-3 साल पहले से ये सब चीज दिया जा रहा है। ये सब समझ लीजिए, शिक्षा को चौपट करने का तरीका है, विद्यार्थी को बर्बाद करने का तरीका है। यही सब के कारण आप देखिएगा, मैट्रिक इंटर में विद्यार्थी को रहता है काफी अच्छा परसेंटेज, 85 रहता है, 95 रहता है। लेकिन यही 85 और 95 वाले विद्यार्थी जब जाकर उधर कंपटीशन वाले एग्जाम को देता है, तो वहां पर जो है कुछ रिजल्ट ही नहीं आता है। आप देख लीजिएगा पूरे बिहार के रिजल्ट को। इससे पहले सीटेट का जो एग्जाम हुआ था टीचर वाले सब में, उसमें 10 लाख 15 लाख विद्यार्थी परीक्षा देता है और 20,000 का रिजल्ट आता है, बाद बाकी का फेल हो जाता है। कारण यही है क्योंकि नीचा उसका तो मजबूत था ही नहीं, जिस कारण वहां पर टाइट कर दिया कंपटीशन में, जिस कारण उसका रिजल्ट खराब हो गया। अगर नीचा बेहतर होता तो 10 लाख के परीक्षा अगर विद्यार्थी दिया है तो उसमें 8 लाख पास करता, 2 लाख विद्यार्थी पास नहीं करता। लेकिन 10 लाख में केवल आप सुनिएगा तो 15,000 रिजल्ट आता है, 20,000 रिजल्ट आता है, 22,000 रिजल्ट आता है, 24,000 रिजल्ट आता है। तो यही सब लॉलीपॉप है। ये सब विद्यार्थी को लॉलीपॉप दे करके पूरे बिहार के जितने भी जनता है, जितना भी विद्यार्थी है, जितने विद्यार्थी के गार्जियन है, उस गार्जियन को खुश कर दिया जाता है। बिना पढ़ा हुआ विद्यार्थी को आ जाता है 80, 85, 95, गार्जियन भी खुश, बच्चा भी खुश। और वही बच्चा जब जाकर के कंपटीशन का एग्जाम देता है तो 0 पर आउट हो जाता है, तब वहां पर दोष देता है सरकार का दोष है। तो इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा कि कहां षड्यंत्र है और किस प्रकार से हम लोग का शोषण किया जा रहा है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, आप समझदार जब होइएगा तब हर बात को आप समझने लगिएगा। 70 मार्क के ऑब्जेक्टिव में मात्र आपको 35 को बनाना है, क्योंकि इसमें दिया रहता है कि सभी 70 को प्रश्न में से केवल 35 को बनाना है और एक प्रश्न पर 4 ऑप्शन रहेगा। इसमें आपको आंसर भरने के लिए एक OMR शीट दिया जाएगा, 1 नंबर में आपको 4 ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन को रंगना है। 70 को में मात्र 35 को रंगना है। कहीं हम सब रंग देंगे, बुधियारी कर देंगे, तो आप जितना बुधियार है उससे बेसी बुधियार उधर सरकार का आदमी होता है। उसको हमेशा आदमी को लेकर के इस तरीका से सिस्टम बनाया हुआ है कि आदमी ज्यादा विकास नहीं हो सके। 70 में अगर आप सब बना दीजिएगा और कहिए 35 को सही कर लेगा, तो ऐसा कोई सुविधा नहीं है। अगर आप सभी क्वेश्चन को बनाते हैं तो रूल में दिया हुआ है, नियम में दिया हुआ है कि अगर आप 70 क्वेश्चन को हल कर देते हैं तो हम आपका सीरियली जांच कर लेंगे, 1 से 35 तक जांच करेंगे। 1 से 35 तक में जितना सही होगा उसी को हम जोड़ेंगे, बाद बाकी अगर 35 के बाद सही भी होगा तो उसको गिनती करने का काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए किसी इसमें भी बुधियारी विद्यार्थी का नहीं चलेगा। 70 क्वेश्चन है तो आपको पढ़ना है, सिलेक्शन करना है,
कौन आपसे बनने वाला है, मात्र आपको 35 क्वेश्चन को बनाना है। फिर चलते हैं सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव का जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें दो तरह के क्वेश्चन होगी। एक क्वेश्चन होगा आपको शॉर्ट टाइप, एक क्वेश्चन होगा आपको लॉन्ग टाइप। शॉर्ट टाइप के मतलब 2 मार्क वाला, लॉन्ग टाइप के मतलब 5 मार्क वाला। शॉर्ट 2 मार्क वाला क्वेश्चन की संख्या आपको कुल मिलाकर के 20 गो रहेगा परीक्षा में। उसमें मात्र जवाब देना है आपको 10 गो का। अब 10 गो का जवाब दीजिएगा तो आप समझ सकते हैं 20 मार्क हो गया 2 नंबरा। अब फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन की बात अगर कीजिएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको रहेगा 6 गो, लेकिन जवाब देना है मात्र 3 गो। तो 3 गो जवाब दीजिएगा तो हो जाएगा लॉन्ग में आपको 15 मार्क और शॉर्ट में हो गया 20 मार्क। 20 15 35, इधर आपको 35 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, कुल मिलाकर के हो जाता है 70 मार्क का आपका परीक्षा हो जाएगा। तो जिसमें हम यहां पर लिखे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 को रहेगा ऑब्जेक्टिव में, जिसमें आपको सॉल्यूशन करना है, हल करना है मात्र 35 को। फिर शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन होगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होगी 20 ठो, लेकिन इसमें आपको जवाब देना है 10 ठो का। फिर उसके बाद आपको लॉन्ग टाइप में नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा आपको 6 ठो, इसमें जवाब देना है आपको मात्र 3 ठो। जिसमें देख लीजिए ये जो 35 को जवाब दीजिएगा इसमें प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क है। 1 मार्क है तो आपको 35 को क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो आपको 35 मार्क का ये हो जाएगा। अब फिर इधर आपको जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है, इसमें हल करना है 10 क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन पर आपको 2 मार्क है तो 10 गुना 2 कुल मिलाकर के हो जाएगा आपको 20 मार्क। अब फिर उसके बाद आपको इधर जो है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जो होगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या आपको 6 होगी, उसमें जवाब आपको 3 देना है और एक क्वेश्चन पर आपको कुल मिलाकर के 5 मार्क। तो 3 गुना 5 करिएगा तो हो जाएगा आपको 15 मार्क। अब सबको आप जोड़ सकते हैं, 35 मार्क ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क इधर 15 मार्क, इस सब को अगर आप जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर के आपका 70 मार्क हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा। तो आप आसान तरीका से समझ लीजिए, जिस दिन आप बोर्ड एग्जाम दीजिएगा एक बार प्रैक्टिकल का एग्जाम होगी, प्रैक्टिकल भी अनिवार्य देना है और इस 70 मार्क को भी देना अनिवार्य है। 70 मार्क में आपको 5 मार्क कम से कम लाना पड़ेगा, 23 मार्क कम से कम लाने के लिए आप 0 भी ला सकते हैं, लेकिन साल भर पढ़ करके कम से कम आपको 23 लाना है, ताकि 23 लाइएगा तो आप इस विषय में पास मतलब 3rd डिवीजन करिएगा। 23 से कम होगा तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। अब ये 70 मार्क में आपको क्वेश्चन कितने टाइप का होगा अभी समझ गए होंगे। 1 मार्क वाला क्वेश्चन होगा, 2 मार्क वाला होगा और 5 मार्क वाला होगा। मात्र 3 टाइप के क्वेश्चन, 1 नंबरा, 2 नंबरा और 5 नंबरा। 1 नंबरा क्वेश्चन होगा 70 गो, जवाब देना है 35 गो। 2 मार्क वाला क्वेश्चन होगा आपको 20 गो, जवाब देना है 10 गो। अब 5 नंबरा क्वेश्चन होगा 6 गो, जवाब देना है 3 गो। इतना करिए, इस हुआ परीक्षा की बात। अब ये 70 मार्क के लिए आपको पूरे साल क्लास करना है। तो 70 मार्क के लिए जब क्लास आप करिएगा तो पूरे 12th के अंतर्गत, पूरे साल के अंतर्गत आपको कुल मिलाकर के 4 पार्ट है केमिस्ट्री, उस चारों पार्ट को खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका 70 मार्क कंप्लीट होगा। 4 पार्ट में कौन कौन पार्ट है? तो सबसे पहला आपका है फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री के बाद आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आपका है अप्लाइड केमिस्ट्री। ये 4 पार्ट केमिस्ट्री है। ये चारों पार्ट को जब आप पढ़ लीजिएगा तब आपका जाकर के 70 मार्क कंप्लीट होगा। जिसमें इस बात को भी समझ लीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री से आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कुल मिलाकर के फिजिकल केमिस्ट्री से 23 मार्क का, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको पूछा जाएगा 19 मार्क का, और उसके बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाएगा 18 मार्क का, और उसके बाद आपका बच गया एक ठोक अप्लाइड केमिस्ट्री से 10 मार्क का। आप अगर जोड़िएगा तो 23 को, 19 को, 18 को और 10 को, इस सब को जोड़िएगा तो जोड़ करके आपको 70 हो जाएगा। ये 70 मार्क का परीक्षा आपको होगी। अब इसमें देख लीजिए, किताब खरीदिएगा तो किताब हम लोग किस तरीका का खरीदेंगे? तो किताब आप पूरे 12th का किसी भी प्रकाशन का किताब आप खरीद सकते हैं, कोई भी प्रकाशन जो आपको समझ में आता है, जो आपके पास कोई अगर पुराना भी प्रकाशन आपके घर में है, आपका कोई भाई बहन पढ़ चुके हैं, वह भी किताब है तो आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि 2009 के बाद अभी तक सिलेबस में कोई परिवर्तन, चैप्टर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 2009 में जिस किताब से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी किताब से आपको भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो आप 2009 से लेकर के अभी तक अगर कोई विद्यार्थी का किताब है केमिस्ट्री का, तो आप उस केमिस्ट्री के किताब से अध्ययन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। रहा बात प्राइवेट प्रकाशन, और कुछ विद्यार्थी कहता है एनसीईआरटी, तो हम जहां तक की बात है तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी को हम पढ़ाते हैं।
एनसीईआरटी आप समझिएगा, आप देखिएगा पूरे समाज में अभी आपके अगल बगल में एगो शिक्षक का जो है लगातार एग्जाम लिया जा रहा है। आप देखिएगा बराबर वह एनसीईआरटी को ही पढ़ते रहता है। एनसीईआरटी सबसे बेहतर प्रकाशन होता है और बाद बाकी जितने भी प्रकाशन है वह सब प्रकाशन एनसीईआरटी का नकल किया है। बिना एनसीईआरटी के परमिशन से कोई किताब को छाप नहीं सकता है, तो सब प्रकाशन वाले एनसीईआरटी का ही नकल किया है। आप सभी प्रकाशन जितने भी प्राइवेट प्रकाशन का हो, चाहे कोई भी बेहतर बुक हो, चाहे न्यूमेरिकल का किताब हो, चाहे हिंदी मीडियम का किताब हो, किसी भी सब्जेक्ट का किताब हो, उसके कवर पर आप देखिएगा लिखा रहता है एनसीईआरटी पर आधारित। सब किताब एनसीईआरटी पर ही आधारित है। तो इसीलिए आप अगर एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि एनसीईआरटी थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा जटिल है, जिस कारण समाज में कुछ शिक्षक एनसीईआरटी के बारे में कुछ गलत अफवाह फैला चुका है। फैला ये दिया है कि एनसीईआरटी में कोई चीज नहीं है, एनसीईआरटी में मैक्सिमम चीज गलत रहता है, एनसीईआरटी बहुत हल्का है। कई बातों को कह करके विद्यार्थी को किताब खरीदने नहीं देता है, जिस कारण विद्यार्थी का पढ़ाई कमजोर हो जाता है, जिस कारण डिग्री तो मिल जाता है लेकिन नॉलेज नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आप अगर किताब से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि एनसीईआरटी का ही नकल सब प्रकाशन किया है। यही कारण है कि सभी प्रकाशन के ऊपर कवर पर आप देखिएगा तो लिखा रहता है एनसीईआरटी पर आधारित। जो एनसीईआरटी का नकल किया है, अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं तो बाद में कि कोई भी प्रकाशन को आप उल्टाइएगा तो टोटल बात आपको समझ में आ जाएगा। और सब प्रकाशन में बड़ा हल्का रहता है। होता क्या है बात को आप समझ लीजिए। दूसरा प्रकाशन लीजिएगा तो उसमें एक फार्मूला पर 10 गो सवाल रहेगा, 10 सवाल आपको सेम फार्मूला पर बनेगा, थोड़ा भी चेंज नहीं होगा। उसमें टाइप रहता है, टाइप 1 अदर प्रकाशन की बात हम कर रहे हैं। दूसरा प्रकाशन एनसीईआरटी को और बीटीसी को छोड़ करके दूसरा प्रकाशन लीजिएगा, उसमें एक एक्सरसाइज में 80 गो सवाल होगा, 70 गो होगा, 100 गो रहता है, 150 रहता है। तो उसमें किस टाइप से रहता है तो टाइप वाइज, टाइप 1 में 20 गो सवाल, टाइप 2 में 25 गो सवाल, टाइप 3 में 10 गो सवाल, इसी प्रकार से टाइप 4 तक, टाइप 5 तक सवाल रहता है। अब टाइप 1 में एक सवाल अगर आप बना लिए, एक फार्मूला जो आप सेट किए हैं वही फार्मूला आपको 20 सवाल पर सेटिंग होगा। अब टीचर सब यहां पर करता क्या है, पूरे एक्सरसाइज में 80 गो सवाल है, 80 गो सवाल तो खत्म करता नहीं है। वह 80 को कहता है कि देखो सिलेबस तुम्हारा लंबा है, 80 को सवाल मैंने बीचे में छोड़ करके दूसरा चैप्टर में प्रवेश कर जाता है। टाइप 1 ने एक एक फार्मूला पर 20 गो सवाल बताता है और दूसरा चैप्टर में प्रवेश कर जाता है। वो कह देता है कि देखो सवाल 80 गो है, तुमको शुरुआत वाला बन रहा है तो नीचे का भी सवाल सब बनेगा। विद्यार्थी सब भी सोच लेता है चलो भाई हमको जब बन रहा है तो नीचे का भी सवाल बनेगा, जबकि सच्चाई ये नहीं है। आप जब अंतिम तक बनाइएगा तब आपको सच्चाई पता चलेगा कि टाइप 1 में किस टाइप का था, टाइप 2 में किस टाइप का था, टाइप 3 में किस टाइप का था। तो टाइप 1 2 गो बना करके विद्यार्थी सब नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश कर जाते हैं, बाद में की अनुमान लगाते हैं कि हमसे बन जाएगा, छोड़ देते हैं, क्योंकि एक फार्मूला पर 20 गो बना चुके हैं। लेकिन एनसीईआरटी के जो किताब होता है उसमें अगर 10 सवाल है तो 10 गो सवाल में 10 टाइप के फार्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। 10 सवाल है, अगर पहला सवाल में आप जो दिमाग लगाए हैं, दूसरा सवाल में दूसरा तरीका से दिमाग लगाना पड़ेगा, तीसरा सवाल में तीसरा तरीका से सोचना पड़ेगा, चौथा सवाल में चौथा तरीका से सोचना पड़ेगा। एनसीईआरटी में 10 सवाल है तो 10 तरीका से आपको माथा लगाना पड़ता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी थोड़ा जटिल है, एनसीईआरटी थोड़ा सा हार्ड है। लेकिन एनसीईआरटी का अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी प्रकाशन हो आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा। और दुनिया का कोनो प्रकाशन को पढ़ लीजिएगा तो एनसीईआरटी को समझना मुश्किल है। तो इसलिए हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप एनसीईआरटी को ही ध्यान में रख करके पढ़ाई कीजिएगा, आपका रिजल्ट किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और बेहतर रिजल्ट होगा। एनसीईआरटी को जब पढ़िएगा तो एनसीईआरटी की हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री की जब बात करेंगे तो एनसीईआरटी का आपको 2 गो वॉल्यूम आता है किताब एनसीईआरटी का केमिस्ट्री में। 2 गो वॉल्यूम में आपको एक हो जाएगा वॉल्यूम फर्स्ट और एक किताब आपका हो जाएगा वॉल्यूम सेकेंड। 2 गो वॉल्यूम लेना पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट वॉल्यूम जो है, फर्स्ट वॉल्यूम में है आपको फिजिकल केमिस्ट्री प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट वॉल्यूम में। और सेकेंड वॉल्यूम जो किताब लीजिएगा इस केमिस्ट्री में सेकेंड वॉल्यूम में आपको है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस अप्लाइड केमिस्ट्री, इतना केमिस्ट्री है। आपको 2 वॉल्यूम लेना है, फर्स्ट वॉल्यूम में फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक और सेकेंड वॉल्यूम में ऑर्गेनिक प्लस अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हम बात कर रहे हैं आपको
ERT का, ये एनसीईआरटी का हम बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी के अगर 12th का किताब खरीदिएगा तो 2 वॉल्यूम में आता है, एगो वॉल्यूम फर्स्ट, एगो वॉल्यूम सेकेंड, जिसमें फर्स्ट वॉल्यूम में रखा गया है और फर्स्ट वॉल्यूम में दिया गया है फिजिकल केमिस्ट्री प्लस इनऑर्गेनिक, और सेकेंड वॉल्यूम जब उल्टाइएगा तो सेकेंड वॉल्यूम में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है प्लस अप्लाइड केमिस्ट्री है, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री से आपको 23 मार्क, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको पूछा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको 19 मार्क का, तो ये 23 को 19 को जोड़िएगा तो कुल मिलाकर के 42 मार्क हो जाएगा। तो फर्स्ट वॉल्यूम से आपको पूछा जाएगा 42 मार्क का, फर्स्ट वॉल्यूम से, और सेकेंड वॉल्यूम में आपको ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाएगा 18 मार्क, अप्लाइड केमिस्ट्री से पूछा जाएगा 10 मार्क, इसको अगर आप जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर के 28 मार्क का, तो ये आपको सेकेंड वॉल्यूम से पूछा जाएगा 28 मार्क का पूछा जाएगा। तो फर्स्ट वॉल्यूम से 42 और सेकेंड वॉल्यूम से 28, 42 को 28 को जोड़िएगा तो आपको ये जुट करके हो जाएगा 70 मार्क। तो आप इस प्रकार से एनसीईआरटी को लेकर के पूरे पाठ को चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं। और एक बात है, आप मार्केट में जब रहते हैं, आपका गार्जियन आपके ऊपर पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं और आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो आप कोई भी काम करिए तो उस काम का पहले जांच पड़ताल कर लीजिए। जांच पड़ताल करके उसके बाद किसी के बात को, भगवान आपके पास मुंह में आवाज दिया है, आपको 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है और ये सोचने के लिए दिमाग दिया है, तब कोई भी काम करिए तो थोड़ा सा हाथ चलाइए, थोड़ा सा पैर चलाइए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और तब जाकर के आप काम कीजिए, आपका काम सफल होगा। और किसी से पूछ करके ये बैसाखी पर जिंदगी अगर काटिएगा तो फिर आपका जीवन तहस नहस हो जाएगा। कोई भी आदमी आपको कब तक मदद कर सकता है, इसीलिए आप अपना काम करने आए हैं, आप मार्केट में पता कीजिए कहां पर क्या मिलता है, कहां आप आए हैं, आप अपने समय को, आप अपने पैसा को सही उपयोग करिए। अगर गलत जगह फंस जाते हैं तो आपके पैसा के साथ साथ समय गया, और इस जीवन में समय से बढ़कर के कोई धन नहीं है। अगर समय रहते आपके भीतर समझदारी नहीं आया तो फिर जीवन में आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। आप भी परेशान, आपका परिवार भी परेशान, आपका माता पिता भी परेशान। इसलिए हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप पता कीजिए कहां पर पढ़ना है, कहां नहीं पढ़ना है, इस बात को आप गौर करके उसके बाद ही कहीं पर क्लास पकड़िए। और क्लास जब आप जाते हैं तो आप 10th तक पढ़ करके आए हैं, आपके पास बुद्धि और विवेक है, बुद्धि विवेक था तब आप परीक्षा दिए थे और 10th तक पास किए हैं। बुद्धि विवेक नहीं होता तो आप पास नहीं करते, अब पास नहीं करते तो आप यहां तक नहीं पहुंचते। तो थोड़ा दिमाग लगाइए और घूम फिर करके आप पता कीजिए कहां कौन बेहतर चीज मिलता है। हर जगह हर तरह के व्यक्ति है, आप खोज करके वहां पर पढ़िए, बेहतर आपका पढ़ाई होगा, रिजल्ट बेहतर होगा। फिर इसके बाद आपको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि पूरे जो 4 गो पार्ट है, 2 वॉल्यूम है, इसमें कौन पार्ट में कौन चैप्टर है, मतलब इसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें आपको बता देंगे कि पूरे 12th के अंतर्गत चैप्टर कितना है और किस चैप्टर से कितना मार्क का परीक्षा में पूछा जाएगा, हम इस बात को बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।